हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आया हूं, जो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आना चाहिए। और वैसे भी ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साइंस के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है। पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत। तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन और टाइलिन, रेजिन, टेनिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टिबिया नंबर 3, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो खोपड़ी में, टांग में, मुंह में, भुजा। तो ये टांग में पाई जाती है। तो टांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। स्टेपिस, टिबिया, फीमर, फिबुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो स्टेपीज होती है वो कान में पाई जाती है। ठीक है, और जो फीमर है वो जांघ की हड्डी है। तो जो जांघ की हड्डी बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव की पाचन नली जो है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है। 18, 16, 22, 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 फीट लंबी होती है। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं कौन सा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है स्टार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20, 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20। 20 जो दांत होते हैं वो मनुष्य के 2 बार उगते हैं। ठीक है, या विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। नंबर ए प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो इसका जो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे याद कर लीजिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्लीहा होती है इसी को ही हम शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। CO2 को ले जाना, O2 ले जाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का हरण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हरण करना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है डियर, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इस क्वेश्चन को मत भूलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो होता है रक्त कण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 11, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है। RBC। तो RBC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, सोडियम, जिंक, लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए क्या है, आयरन यानी लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 13 वो क्या है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाती है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, गुर्दा, फेफड़ा, दिमाग, हृदय। तो देखिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है डियर वो देखिए क्या है, तो इसका है हृदय। हृदय को ही पेसमेकर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोते समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर घटता है। सोते समय जो रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है तो वो घटता है। ठीक है, घटना इसका ही करेक्ट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, यानी मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो इसी प्रकार से देखिए इसका जो है मनुष्य का जो हृदय है वो तो 1 मिनट में कितना धड़कता है, 72 बार। और हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में कितना धड़कता है, 72 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उधर से, उधर। ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेरेब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 19 क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 20 क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, नंबर ए थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्लैंड यानी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पीनियल जो ग्रंथि है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23 मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें देखिए अग्न्याशय, पीयूष, अवटु, प्लीहा। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से यानी रेलवे एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पीयूष। पीयूष जो ग्लैंड होती है वो उसे ही मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन क्या है डियर,
बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र में होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, माता के, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो होता है पिता के द्वारा होता है गुणसूत्र का निर्धारण। ठीक है। पिट्यूटरी, लास्ट जो क्वेश्चन बचा है आपके वो क्या है देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, गला में, अग्न्याशय, किडनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क में। ठीक है। तो इसी तरीके से डियर मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। तो ये जो है वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वह देखिए एसएससी लेवल हो या ठीक है जितने में भी जो साइंस आती है, जितने भी बहुत सारे एग्ज़ाम है कंपटीशन, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, एएलपी, जितने भी साइंस में जो जो साइंस है उससे ये बहुत सारे ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए 25 कराए हैं ये परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे आपके लिए। ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन कराए हैं और वैसे भी बेसिक नॉलेज के लिए भी अच्छे हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके पास आती रहें। ठीक है। और नोटिफिकेशन या बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हर वीडियो का जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू।